अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है। कृषि रेडियो स्कॉस कश्मीर 89.6 FM, द ऑफिशियल रेडियो ऑफ स्कॉस कश्मीर। मेरा नाम खुशबू है। उन सब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुवन ज़राअत से देख रहे हैं। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है अभी गोंगुल चल रहा है स्कॉस कश्मीर के अंदर। अभी हम जिस स्टॉल पे हैं ये है KVK अनंतनाग। यहाँ के हेड साहब हैं, हम आज इनसे बात करते हैं और KVK अनंतनाग के बारे में जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपने KVK अनंतनाग का जो ये स्टॉल लगा है आपका, आप इसके बारे में कुछ बोलिए। जी जी, आपका खैर मकदम है KVK अनंतनाग के स्टॉल में। चूँकि आप जानते हैं कि वादी का या जम्मू कश्मीर का सबसे बिगेस्ट एग्रीटेक किसान मेला इस वक्त स्कॉस कश्मीर में हो रहा है, जिसको हम गोंगुल के नाम से जानते हैं। 11th गोंगुल है। तो इस बार ये बिगर और बेटर है। बिगर इन द सेंस कि पिछली बार हमारे यहाँ 250 के करीब स्टॉल थे और इस बार हमने सोचा, स्कॉस एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि हम इसको बड़ा बनाएंगे। तो आपने देखा होगा तकरीबन 400 के करीब स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो बेटर इन द सेंस कि काफ़ी डिफरेंट थीम्स है और सब कुछ जो हमें लगा पिछली बार स्कॉस्ट में कि कुछ कमियां रह गई थी, तो वो भी आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपने देखा होगा कि उस कमियों को भी दूर करने की कोशिश की गई। तो आपने देखा होगा कि हमारी डायरेक्टर साहिबान अंडर डायरेक्शंस ऑफ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर कितना इसको प्रमोट कर रही थी इन दिनों रिलेंटलेसली, प्रोफेसर रेहाना मैम। तो जहाँ तक KVK अनंतनाग का स्टॉल है, ये हमारा इस KVK एक्सीलेंस शो में आप देख रहे हैं कि तमाम जो वादी से, जो स्कॉस्ट कश्मीर से जुड़े हैं KVKs और लद्दाख से 4 और उनके एंटरप्रेन्योर्स जो उन्होंने सपोर्ट किए हैं, उनका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस KVK अनंतनाग में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी वाइब्रेंट स्टॉल है ये। तो KVK अनंतनाग का जो फोकस रहा है इन 3-4 सालों में, हम सब जानते हैं कि स्कॉस्ट का खुद फोकस एक इनोवेशन और ये जो है ना टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर। तो कल आपने देखा होगा कि जब ऑनरेबल CM साहब भी आए थे तो उन्होंने यही बात की कि रूरल इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम ये जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर पे जोर दें, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर 3-4 साल से बोल ही रहे थे। और काफ़ी उन्होंने कहा कि रेजिलिएंट या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमें करना पड़ेगा। तो KVK अनंतनाग वो चीज़, तमाम चीज़ वो दर्शा रही है। तो अगर हम देखेंगे हमारा फोकस जो है ना KVK अनंतनाग का, वो ज़्यादा रहता है इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे। आप देखते होंगे कि हमारी यहाँ KVK अनंतनाग में वी आर ब्लेस्ड विद गुड इनोवेटर्स, ग्रास रूट इनोवेटर्स पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और आप देख रहे हो कि ग्रास रूट्स इनोवेशंस कुछ यहाँ पे है जिस पे जो हमारे लड़कों ने बनाया है, जिसमें ये जो है फोल्डेबल लेडर से लेके मैनुअल वीडर से लेके हमारे यहाँ पे वो वेस्ट कलेक्टिंग बास्केट। हम क्या करते हैं वहाँ पे, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान अनंतनाग के वैज्ञानिक, वो साइंटिस्ट उनको ये बताते हैं कि कैसे हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम फिर वैलिडेट करके उनको वो इनोवेशंस देते हैं और उनको फिर वो निफ या ज्ञान सेल जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है या स्काई अपना सेंटर है, उनके साथ हम उनको रजिस्टर करते हैं और उनको ये चीज़ें ये जो है ना उनकी कामयाबी, इस चीज़ पे हम बता सकते हैं कि उनको कौमी सतह पे भी एजाज़ा गया। तो हमारा दूसरा जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे हमारा जोर रहता है। आपने देखा होगा कि 295 स्टॉल जो है वो KVK अनंतनाग सपोर्टेड एंटरप्रेन्योर्स का है, जिसमें वो प्लांटिंग मटेरियल इस वक्त सेल कर रहे हैं, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। उनको हमने ट्रेन किया हुआ है, नर्चर किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। वहाँ पे हमारा सेकेंडरी कुछ एंटरप्रेन्योर्स है जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं और अपना रोज़गार कमा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम KVK अनंतनाग की बात करेंगे, यहाँ पे और एक जोर इस पे रहता है कि रेजिलेंट एग्रीकल्चर, जो जिस पे पूरा हमारा मुल्क भी जोर दे रहा है, जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग। KVK अनंतनाग को ये शर्म जाता है कि जब ICR ने पहले स्टार्ट किया तो KVK अनशन करे, तो हम 3-4 साल से अब नेचुरल फार्मिंग पे जोर देते हैं। और हम जानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल फार्मिंग है, जिसपे हम केमिकल्स कुछ इस्तेमाल नहीं करते। सब कुछ ये जो फार्मर है, एक गाय होनी चाहिए, वो सब कुछ वो जो नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स वहाँ पे ही बनाता है, इसलिए इसको कहा जा रहा है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और हमारा देश जो हमारा मुल्क है, हम ये प्रमोट करते हैं वर्ल्ड को कि ये इज़ ए वेरी
वेरी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल फार्मिंग, जो हमारा जो क्लाइमेट से भी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से भी ये अलाइनमेंट रखती है। तो उस पर भी आप देख रहे हो कि केवीके अनंतनाग में काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमने उस नेचुरल फार्मिंग प्लॉट जो हमने वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट बनाया है, हमें डायरी भी है वहाँ पे, तो उस पे जो हमने उगाया कल्टीवेट किए उनके प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। और इसके अलावा जैसे मिलेट आप देख रहे हो, मिलेट की हमने कुकीज़ बनाई, क्योंकि हम जानते हैं कि मिलेट जो है, मिलेट एक स्टेबल नहीं है, स्टेबल फूड नहीं है हमारा, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको न्यूट्री सीरियल भी कहते हैं, फ्यूचर फूड भी कहते हैं, हम इसको कैसे वैल्यू एडिशन में लाके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट साहिबान ने वहाँ पे जो हमारे फार्मर्स आते हैं उनको सिखा के यहाँ पे कुछ कुकीज़ भी बनाई है। आपने देखा होगा कि अनंतनाग मशहूर है इस एक कंदी कुलचा उसको हम बोलते हैं। वो हम अक्सर जब कोई मेहमान आता है या कोई फेस्टिव सीज़न होता है या कोई फंक्शन होती है तो हम उसको वो ऑफ़र करते हैं। तो हमने सोचा कि इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम करके हम इसको ऐड करेंगे मिलेट। तो मिलेट हमने ऐड किया और उस तरीके से हमने वो कुलचे बनाए। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी है हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स हमने केवीके अनंतनाग स्टॉल में डिस्प्ले करने के लिए रखे हैं वो नेचुरल फार्मिंग में हमने उगाया है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ राजमाश है वो भी हमने वहाँ पे किया, मेज़ भी हमने अंडर नेचुरल फार्मिंग किया। इसी तरीके से हमारा फोकस रहता है सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन पे भी। और हमारा एक निश प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मुश्क बुदुजी विच इज़ ए GI टैग्ड प्रोडक्ट। तो स्कास्ट ने ही उसको रिवाइवल से लेके आज उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है जिसमें केवीकेज ने काफ़ी काम किया डिपार्टमेंट के साथ। तो आज जो ये मुश्क बुदुजी है सागाम एरिया में है, जो है वहाँ से वो जो एरिया एक्सपेंशन हुआ वो 250 हेक्टेयर से 453 हेक्टेयर्स पे आप इस वक्त है। तो उस वहाँ पे हमारा काफ़ी रोल रहा, हमने स्किलिंग की उनको। और वहाँ पे एक FPO भी है जो नबार्ड ने बनाई है, लेकिन स्किलिंग और टेक्निकल गाइडेंस वो हमसे लेती है, जिसका नाम है सागाम मुश्क बुदुजी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वो एक कंपनी एक्ट के तहत वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है और वो अच्छा काम करती है। और हमने देखा कि वो 20,000 से लेके 25,000 पर क्विंटल अभी इस वक्त बिकता है। तो एक GI टैग्ड प्रोडक्ट है। तो इसी तरीके से आप देखते होंगे कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी हमने काफ़ी काम किया। हमारा केवीके का एक मैंडेट रहता है वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इस बार हमने वोकेशनल ट्रेनिंग एक तो वैल्यू एडिशन पे किया, जो हमारी जो ये वुमेन फोक है स्पेशली जो हमारी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती है या जो लो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती है, तो उनके लिए हमने ये ट्रेनिंग मुनक़िद की। और इसके साथ हमने एक स्किलिंग ट्रेनिंग इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड कटिंग एंड टेयरिंग पे भी की। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने कुछ उनके प्रोडक्ट भी रखे हैं, जैसे उन्होंने कुछ कमीज़ या शलवार बनाई या मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो वो आज उनको हम इंशाल्लाह ज़रूर एक बुटीक वो खोलेंगे, उस पे हम वो अपना रोज़गार बनाएंगे। तो ये हमारा रहता है। इसी तरीके से जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो जिस पे हमारी मेंटोरिंग हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने की, वो है हमारा एक क्लाइमेट स्मार्ट एक मॉडल है जो हिली और टेरेस्ड एरियाज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, कारगर बेनिफिशियल रहेगा और एप्लीकेबल है। जो हमने मॉडल की सूरत में भी यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया था कल जब CM साहब आए थे। तो वो एक ऐसा मॉडल है कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 50% जो एरिया है वो रेनफेड के अंडर आता है और यहाँ पे हिली और टेरेस्ड एरियाज़ काफ़ी है। हमने क्या किया, हमने एक हाईएस्ट टेरेस पे एक स्टोरेज टैंक बनाई, उसको इंटीग्रेट किया एक रेन वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर के साथ। लिफ्ट हमने इरिगेशन किया विद ज़ीरो एनर्जी, उसको हमने सोलर एनर्जी से कनेक्ट करके वो लिफ्ट करके वहाँ उस स्टोरेज टैंक पे जो हाईएस्ट टेरेस पे हमने रखी है, वहाँ से वो पानी हम फीड करते हैं इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम में, लाइक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और फिर ग्रेविटी अपना काम करती है और ग्रेविटी फ्लो से वो बाकी जो एरिया है हमारा 20 हेक्टेयर्स के करीब, उसमें वो जाता है, जहाँ पे हमारे काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट्स है, लाइक मेज़ ब्लॉक है,
हमारा ओट्स फोडर ब्लॉक है, हमारे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स है जिसमें एप्पल है, अब चेरी आ रहा है, नर्सरीज है, हाईटेक पॉली हाउसेस है। तो अभी तक कुछ नहीं था, एक डेजर्ट लग रहा था, अब वो एक मोस्ट पिक्चरिस्टिक केवीके की सूरत में वो उभर के आ रहा है। तो ये जो मॉडल है रेप्लिकेबल है, और इसको हम जो हमारी गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है लाइक जल शक्ति या प्राइम मिनिस्टर्स कृषि वो सिंचाई योजना जिसको हम बोलते हैं मोर क्रॉप पर ड्रॉप भी, उसके साथ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मॉडल्स हम रेप्लिकेट कर सकते हैं बाकी इलाकों में भी जहाँ पे हिली और टेरेस्ड एरियाज है। इसके साथ हमारा केवीके का जोर रहता है पब्लिकेशन पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमने एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स बनाए हैं उनकी एक सक्सेस स्टोरी जो आप देख रहे हैं, ये सक्सेस स्टोरी जो रिसेंटली जो जोनल वर्कशॉप, एनुअल जोनल वर्कशॉप जो केवीकेस का होता है जो स्कॉस जम्मू में हुआ, जिसमें ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री जावेद अहमद डार साहब था एज चीफ गेस्ट थे, वहाँ पे डीडीजी साहब भी थे, हमारी डायरेक्टर मैडम भी थी, और काफ़ी वाइस चांसलर और काफ़ी डिग्नेटरीज आई थी। तो वो उस दिन वो रिलीज़ हुई। इस किताब में सक्सेस स्टोरीज़ है उन फार्मर्स की जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, आप आज अपना रोज़गार कमा रहे हैं, चाहे इनोवेटर हो या एंटरप्रेन्योर हो, जिनको इस केवीके अनंतनाग ने नर्चर, सपोर्ट और ट्रेन किया हुआ है। तो वो एक अच्छी किताब है। इसी तरीके से हमने एक रिसेंटली एक किताब बनाई, उसको मुझे काफ़ी टाइम लगा। इंशाल्लाह वो ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने कहा कि किसी रोज़ उसको हम रिलीज। अनंतनाग वाज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द केवीके जहाँ पे हम नेचुरल फार्मिंग की ये जो है ना प्रमोशन करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम देख रहे हैं कि हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्डिंग इज कमिंग थिक एंड फास्ट, और ये एक ज़रूरी था एक पब्लिक सेक्टर, एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे कि हमारे पास एक ऐसी किताब हो जो फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट हो, जो एक पॉलिसी मेकर्स के लिए भी हो, जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी हो। तो वो हमने कोशिश की इसमें डालने की, और इसमें वो तमाम चीज़ें हैं कि कैसे आप हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्डिंग की कल्टीवेशन सक्सेसफुली और साइंटिफिक बेस पे आप कर सकते हो। कैसे यहाँ पे आया हिस्ट्री से लेके इकोनॉमिक रिटर्न्स, एज ए गेम चेंजर इसको मैंने नाम ही रखा है। इसी तरीके से हमने वर्मी कंपोस्ट पे भी या बाकी जो भी है मैनुअल्स जो लोगों को या जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको हम देते हैं, ताकि उनकी काश्त जो वो करेंगे, जो भी क्रॉप है उनका, वो एक ये जो है साइंटिफिक बेस पे करेंगे। तो ये है आज हमने यहाँ पे ये डिस्प्ले किया केवीके इंस्टॉल में, केवीके इंस्टॉल में, और केवीके अनंतनाग ने भी काफ़ी, और यहाँ पे काफ़ी रश रहा। आपने देखा होगा कि विजिटर्स काफ़ी आ रहे हैं और ले रहे हैं सामान जो भी उनको लगता है, बिकॉज दे बिलीव us as an institution, they believe in SCOST, they believe in SCOST KVKs। तो आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे रश है। आज संडे भी थी, और जैसे मैंने बोला ये बिगर है इस बार का एग्रीटेक मेला, और बेटर भी है, तो ये लग ही रहा है। जी, थैंक यू सो मच सर। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो SCOST के है इनका कैसा सपोर्ट रहा है? हमेशा चूँकि ये SCOST ये जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रन KVKs ही है, तो SCOST हम सब जानते हैं कि इनोवेशन लेड यूनिवर्सिटी है, थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो आज सब जगह एवरीवन टॉक्स अबाउट SCOST, क्योंकि हमने काम किया। तो SCOST जो है बैकअप में है, हमारी शान है। KVKs अभी आपने देखा होगा कि ऑनरेबल वाइस चांसलर ये कहते हैं कि हमारे KVKs जो है SCOST के बेस्ड KVKs ये कंट्री के बेस्ट होने ही चाहिए, और ये लग भी रहा है। और रिसेंटली हमें नेशनल लेवल पे भी इस चीज़ की दाद दी गई कि आप बहुत ही बेस्ट कर रहे हो। हमें इक्विप किया जा रहा है थ्रू HADP प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स जो SCOST से SCOST के अंडर आ रहा है। तो ये एक ही बात है SCOST और KVK, बिकॉज इट्स आवर होस्ट ऑर्गेनाइजेशन KVKs का। तो SCOST और KVK ये दो चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। तो दैट वे हमारा रिसर्च बेस जो भी रिलीज्ड वैराइटीज़ है जो हम फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के तहत लोगों तक पहुंचाते,
तो पहले तो रिसर्च सिस्टम से ही हमारी ये जो टेक्नोलॉजी उभर के आती है, फिर हम उन फार्मर्स या थ्रू डिपार्टमेंट या डायरेक्ट फार्मर्स तक वो पहुंचाते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमें बताएं, लास्ट में आप एक मैसेज दीजिए जो फार्मर्स है, पर्टिकुलर जो अनंतनाग साइड के फार्मर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए से? जी जैसे आपने अच्छा सवाल पूछा कि मैसेज यही है कि चूँकि जो KVKs है ये ग्रास रूट्स यूनिवर्सिटीज़ होती है, एक विंडो होती है, एक सिंगल विंडो सिस्टम होती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। तो अनंतनाग के फार्मर्स को मैं यही कहूँगा कि फार्मिंग जो है ये एक प्राइड होनी चाहिए सबकी। हम इस बार ये सस्टेनेंस से लेके एक कमर्शियल हम एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, और तमाम वो टेक्नोलॉजीज़ जो आपको एक एंटरप्रेन्योर बना सकती है वो हमारे पास दस्तयाब है। आप KVKs कंटिन्यूसली विज़िट कीजिएगा, KVK अनंतनाग आपके लिए। और इन जैसे ये जो मेला लगा है, काफ़ी इसके पीछे मेहनत है। हम सब इस वक्त आप देख रहे होंगे 3-4 रोज से घर भी नहीं गए। तो ये एक प्लेटफॉर्म है आपको उस चीज़ को दर्शाने के लिए कि आप देख सकते हैं कि कहाँ एग्रीकल्चर इस बार पहुंचा है और हम कहाँ पे हैं और हम क्या कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। हम यही चीज़ यहाँ पे भी कोशिश, ये मैसेज रहेगी सबको कि एग्रीकल्चर जो है इट हैज़ टू बी फर्स्ट बेस्ट। तो ये है आपके लिए, हमारे पास सॉल्यूशंस है। आप इसमें चाहे अपना रोज़गार ये जो कमा सकते हैं अच्छी तरह, और ये हम जो आजकल करते हैं KVKs में या स्कॉस्ट में, ये एक कामयाबी की सीढ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि नौकरियां ज़्यादा बनती नहीं है और सबसे ज़्यादा मौके जो फराहम करती है ये एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ही करती है। और उसके पीछे इतनी बड़ी बेस्ट यूनिवर्सिटी और उसके KVKs आपके साथ है और आपके लिए वो हमेशा काम करती रहेगी। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।